एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो रहने वाली है एमएससी जूलॉजी एंड एमएससी बॉटनी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ एचपीयू के लिए कितनी जा सकती है। एंड आप लोगों को मैं कॉलेज भी बताऊंगी कि कॉलेज के लिए कितनी कितनी कट ऑफ जाएगी और किस किस कॉलेज में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एमएससी जूलॉजी की आप लोगों के पास में कट ऑफ है। पहले सीट्स की बात कर लेते हैं। ओपन टू ऑल में 2 है, जनरल कैटेगरी में 7 है, एससी में 2 है, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 2 है, सिंगल चाइल्ड में 2 है। ये फिजिकली डिसेबल्ड में 2 है। लास्ट ईयर फिजिकली डिसेबल्ड में 1 स्टूडेंट था और वार्ड ऑफ एचपीयू में 1 स्टूडेंट था। और बट अभी मैंने ये 2 में कर दी है। अगर कोई वार्ड ऑफ एचपीयू का नहीं होगा तो उसको नहीं मिलेगी, अदरवाइज उसको मिल जाएगी, सिंपल। अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों की ओपन टू ऑल की ऑब्वियसली ये 70 मतलब ये 76 तक रखो तुम लोग की जाएगी तुम्हारी ओपन टू ऑल में। फिर इसका जनरल में है 7 बच्चे, 7 बच्चे मतलब कि 72। ये समझो तुम कि 72 तक जनरल कैटेगरी की जाएगी फर्स्ट मेरिट लिस्ट। सेकंड में मे बी 70 तक पहुंच जाए, बट उससे ज़्यादा चांसेस कम है। और बाकी कैटेगरीज का भी मैं यही कह देती हूँ। वैसे ऑब्वियसली मुझे पता नहीं कि कितने कौन किस किस कैटेगरी में कौन सा बच्चा बिलोंग कर रहा है, बट ये समझो तुम 68 या 68 तक जाएगी आप लोगों की बाकी कैटेगरीज की भी। अब अगर किसी मान लो ईडब्ल्यूएस का कोई बच्चा है ही नहीं, 65 पे ही है, 65 पे पहला बच्चा आया ईडब्ल्यूएस का, तो उसको सीट मिलेगी। उसमें ऐसा नहीं हुआ कि भी उसके कम मार्क्स है नहीं उसको मिलेगी, क्योंकि उससे पहले कोई नहीं है कैटेगरी वालों में। सेम ऐसा ही बाकी इसके लिए भी होता है। अभी मुझे पता नहीं कि कौन किस कैंडिडेट के सबसे ज़्यादा मार्क्स है ईडब्ल्यूएस में या फिर सिंगल चैट में, बट मैंने आपको जनरल का बता दिया। और अब हम बात कर लेते हैं एमएससी बॉटनी की, वहाँ पे कितनी कट ऑफ जा सकती है एचपीयू के लिए। देन हम साथ में बात करेंगे कॉलेज के लिए भी कि एमएससी जूलॉजी और बॉटनी के लिए कितनी कितनी कट ऑफ कहाँ कहाँ जा सकती है। ये है एमएससी जूलॉजी की मेरिट लिस्ट। मैंने बहुत ज़्यादा एमएससी जूलॉजी का रिजल्ट की जो मैंने एनालिसिस किया है, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं एनालिसिस करती हूँ। एक एक स्टूडेंट के मार्क्स चेक करती हूँ मैं, उसके बाद में ये मेरे पास एनालिसिस निकलता है। मे बी 1-2 स्टूडेंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट ऐसे मैं काफ़ी अच्छे से डिटेल में चेक करती हूँ कि किस किस स्टूडेंट के कितने कितने मार्क्स है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों की ओपन टू हॉल में कितनी सीट्स है। 2 सीट्स, जनरल में 7, एससी में 2, एसटी में 1, ईडब्ल्यूएस में 2 एंड सिंगल चाइल्ड में 2 सीट्स है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि कितने मार्क्स पे जा सकती है आपकी इसकी। ये समझो कि 2 मतलब कि 70 to 79 तक आपकी ओपन टू हॉल में आ जाएंगे। 7 मतलब 73 या 72 इंक्लूड कर दो। 72 तक आप लोगों की एमएससी बॉटनी में आएंगी। उसके बाद में जो एससी के लिए भी है सेम इतना ही जाएगा, शायद 69 या फिर सेकंड कट ऑफ तक 66 तक चला जाए, ठीक है। इतना ही आप लोगों का जाएगा, उससे ज़्यादा जाने के कम चांसेस है, क्योंकि एचपीयू में शायद ना जाए सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट तक। उसके अलावा जो एसटी, ईडब्ल्यूएस एंड सिंगल चाइल्ड का जैसे मैंने जो कॉलेज में बताया वैसा ही होगा। हमें नहीं पता कि सबसे फर्स्ट बच्चा जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है उसके मार्क्स कितने हैं। वो उस हिसाब से ये वैसे करके चला जाएगा। देन अब हम बात करते हैं कि कॉलेजेस में कहाँ कहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये है एमएससी जूलॉजी एंड बॉटनी के लिए आप लोगों के लिए कॉलेजेस जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बता देती हूँ तुम लोगों को कि आप लोगों को सबसे पहले हमीरपुर के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। हमीरपुर में लास्ट कट ऑफ एमएससी जूलॉजी की थी 66 प्लस की थी। तो जितने भी 66 से ऊपर के बच्चे हैं उनकी चांसेस है कि उनके नंबर एमएससी जूलॉजी में आ जाएगा, बट कम भी जा सकती है, 65 प्लस भी जा सकती है, ठीक है। और सेकेंड और थर्ड मेरिट लिस्ट तक तो और भी कम हो जाते हैं अगर किसी ने। अब देखो, जो बच्चे एचपीयू के लिए अप्लाई करे हैं उन्होंने एसपीयू के लिए भी किया होगा। मे बी वो एसपीयू की सीट ले ले, एचपीयू की ना ले। आप लोगों के लिए वो भी चांसेस बन जाते हैं। अप्लाई कर लेना। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि अप्लाई कर लेना कॉलेजेस के लिए। वैसे भी कितनी ही फीस लगती है, 50 रुपये या 100 रुपये, बस इससे ज़्यादा फीस नहीं लगती है कॉलेज की। हमीरपुर में 100 रुपये लगती है। उसके अलावा जो
रामपुर है और घुमारवी है, यहाँ पे तो 50-50 रुपीज़ ही लगती है आप लोगों की रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो अलग अलग कॉलेज के लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग फी में जैसे अप्लाई करना पड़ता है। जैसे ही कॉलेज की नोटिफिकेशन निकलेगी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन का प्रोसेस पीजी के लिए निकाल खुल गया है, आप लोग अप्लाई कर लो, ठीक है। सो वीडियोज़ को देखा करो, स्किप मत किया करो, पूरी पूरी वीडियोज़ को सुना करो, तब आपको और क्लैरिटी मिलती है। एंड आप लोगों के साथ में मैं एंड तक को जब तक ये भी एडमिशन प्रोसेस सब कुछ चला है, मैं सारी चीज़ें शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। और अब हम बात करते हैं सेकंड MSc पालमपुर में जूलॉजी की है, वहाँ पे बॉटनी नहीं है, जूलॉजी है। वहाँ पे 60+ गई थी लास्ट ईयर, ठीक है। सो अभी भी 60+ वालों के ही चांसेस है, क्योंकि बहुत बच्चे हैं इससे पहले, लाइक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60+ में भी काफ़ी है। और मतलब उसके बाद में आप लोग घुमारवी के लिए अप्लाई कर सकते हो, MSc जूलॉजी के लिए, वहाँ पे 55+ की थी। एंड अगर बात की जाए कि आप लोगों की कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो वो बाद में कम हो जाती है, मतलब सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट तक वेट तो करना पड़ता है देखो। पर हाँ, अगर किसी को थोड़ी कम मार्क्स है और उसने अप्लाई किया है, बट हाँ उसका नंबर भी पड़ सकता है, ऐसा नहीं कि उसका नंबर नहीं आएगा। बस वेट करने की देते, क्या पता आपकी किस्मत में वो आपका नंबर आ जाए, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट कॉलेज रामपुर है वहाँ पे 50 गई थी लास्ट, ठीक है, 50, इससे ज़्यादा नहीं, 50 गई थी। अब हम बात कर लेते हैं बॉटनी के लिए। बॉटनी के लिए भी सेम NSCBM में 60+ की थी लास्ट ईयर, ठीक है। और इस बार हमारे पास बॉटनी में 60+ काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 60+ NSCBM में आ जाएंगे। उसके बाद में बाकी बचे हुए 53+ आप घुमारवी में ले लो, और 51+ आप मतलब 50 जिस बच्चे का के मार्क्स बॉटनी में भी और जूलॉजी में भी समझो 50+ है जनरल कैटेगरी में, उसके मार्क्स तो उसका नंबर तो पड़ जाएगा ही जाएगा कहीं ना कहीं। और किसी की अगर कम मार्क्स है तो वो कैटेगरी वालों का पड़ेगा, वो तुम्हारी किस्मत है जनरल वालों की कि भाई जिनका मार्क्स गलती से उनका नंबर पड़ गया। बट 50+ तो होनी ही चाहिए, 50 और 50+। बाकी अदर कैटेगरीज वालों के थोड़े कम भी आ सकती है थोड़ी सी मेरिट, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारे पास में, मैंने आपको कॉलेजेस के बारे में बता दिया। काउंसलिंग के बारे में आप लोग बहुत पूछ रहे थे। सो काउंसलिंग नोटिस, इवन कि मैं आप लोगों के साथ में मेरिट लिस्ट, काउंसलिंग नोटिस, अलग अलग कॉलेज की एडमिशन का नोटिस निकला है, काउंसलिंग नोटिस निकला है, मेरिट लिस्ट भी निकाल दी गई है, काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, सब कुछ शेयर करूँगी। सो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं चलेगा, वैसे तो आप लोगों को खुद भी चेक करते रहना चाहिए, मुझे भी बता देना अगर मैं कभी ना देख पाऊँ या फिर जल्दी आ गया, मुझे लेट पता चला, ठीक है। सो वो भी बहुत हेल्पफुल होगा मेरे लिए। सो अभी तक के लिए तो यही अपडेट है। उसके अलावा कोई और क्वेरी होगी सो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सबके रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, और एडमिशन प्रोसेस रिलेटेड वीडियो में डालने वाली हूँ। काउंसलिंग का मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि काउंसलिंग के लिए जो भी प्रोसेस है, लाइक आपको HPU के लिए कुछ नहीं करना होता है। जो आपने स्टार्टिंग में फॉर्म भरा था अपनी MSc के दौरान, MSc का के लिए एंट्रांस के लिए जो आपने फॉर्म भरा था, एडमिशन फॉर्म वही है आपका, उसको लेके जाना। और बाकी ओरिजिनल जितनी भी चीज़ें हैं 10th +2 जो मैं आप लोगों के साथ में उस दिन शेयर करूँगी, उस दिन आप वीडियो को पक्का देखना। एंड सर्टिफिकेट भी मैं आपको बता दूँगी उस दिन। और उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ले आने पड़ते हैं, फोटो कॉपीज़ भी उनकी लेके जानी पड़ती है, ठीक है। बस यही होता है, बाकी कॉलेज में भी सेम ऐसा ही होता है। बाकी मैं आप लोगों को जल्दी बता दूंगी, सो ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 28 तारीख को मैं आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करूँगी एडमिशन से रिलेटेड, एक एक डिटेल बताऊंगी। अगर आप लोगों को फिर भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, पूछो, मैं आपको सारी चीज़ें बताने की पूरी कोशिश करूँगी। जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे हर क्वेश्चन का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। सो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।